A1 में अभिजीत डीप के सबके सामने चिल्ला के एक वादा करते हैं कि हम ऑपोजिशन की मदद नहीं लेंगे। फिर आप देखते धीरे धीरे ये पॉलिटिशियन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ये योगेंद्र यादव को या अरविंद केजरीवाल को और चंद्रशेखर आजाद को। तो इन्होंने पहले अपना वादा ब्रेक करा। अच्छी बात है ना, रेपिस्ट तुम्हारे गलत काम करा उसने, उसको तो मरना डिजर्विंग है। तो जब उसका एनकाउंटर हुआ तो उसको इतनी दिक्कत क्यों हुई? मोहिया मित्रा को नहीं होनी चाहिए थी। प्रकाश राज आते हैं, सोनम वांगचुक के साथ फोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचा के स्टेज पे बोलते हैं कि जय श्री राम क्यों बोले। सोनम वांगचुक के साथ फोटो खिंचाई, पहले अपने आप को दिखाया कि देखिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर कहते हैं सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। आप जिस इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो, प्रकाश राज हो गया, कुणाल कामरा हो गया और भी कई लोग आए होंगे, ये बार बार हिंदुइज्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो जब आप फाउंडर हैं, आपने इतना सेंट्रलाइजेशन करा कि मैं संभालूंगा, तो आप खुद हंगर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सोनम वांगचुक को क्यों यूज कर रहे हैं? प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी कि हम स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्रुव राठी को ला रहे हैं। के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था, पेपर लीक के नाम पे आंदोलन शुरू हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। तो यही जेनजी से ही बात करेंगे, जंतर मंतर पर ही हैं। आपका नाम पहले बताइए और आप करते क्या है वो बताइए। मेरा नाम प्रतीक है, मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ और मैंने अभी अपना ड्रॉप लिया जेई देने के लिए, और मेरे जेई मेंस का एग्जाम जस्ट अभी अप्रैल में हुआ था। आपने आंदोलन शुरू से देखा? जी। पहले कैसा था डे 1 और आज जब ये 20वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, सोनम वांगचुक का और इनके प्रोटेस्ट का कंटिन्यूएशन में, कितना चेंज आ रहा है? देखिए, डे 1 में अभिजीत डीप के सबके सामने चिल्ला के एक वादा करते हैं कि हम ऑपोजिशन की मदद नहीं लेंगे, हम अपने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनिक रखेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात थी। क्योंकि जब आप देखेंगे 2011 में अन्ना हजारे ने जब आंदोलन करा था, तब सारी ऑपोजिशन के साथ आ गई थी। और जब इवेंचुअली जब प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, जब सरकार ने लोकपाल बिल पास करा, अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने पूरे ही वॉज द सेम करप्ट पर्सन, तो लोगों को ये भरोसा उठ गया कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, ऑपोजिशन आके से हाईजैक कर लेती है। जब अभिजीत देवके ने बात बोली कि हम किसी ऑपोजिशन को नहीं बुलाएंगे, मुझे पर्सनली और मेरे जैसे बहुत लोग को अच्छा लगा। चलो, ये राइट विंग लेफ्ट विंग से लट के एक रियल इशू पे बोल रहे हैं, बिना किसी पॉलिटिकल या रिलीजियसली एसोसिएटेड हुए। फिर आप देखते धीरे धीरे ये पॉलिटिशियन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ये योगेंद्र यादव को, ये संजय दीक्षित जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, ये अरविंद केजरीवाल को, चंद्रशेखर आजाद को। तो इन्होंने पहले अपना वादा ब्रेक करा। दूसरी चीज़ आप ये नोटिस करेंगे कि प्रोटेस्ट में ये दिखाते हैं, जो जुनैद भाई साहब है जो खाना बेच रहे हैं, दिखा रहे कि हम हिंदू मुस्लिम सिख सब एक है, यहाँ कुछ रिलीजन से लेना देना है। बहुत अच्छी बात है, प्रोटेस्ट में रिलीजन से लेना देना होना ही नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट तो इस बारे में कि इस पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप देखते हैं प्रकाश राज आते हैं, सोनम वांगचुक के साथ फोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचा के स्टेज पे बोलते हैं कि जय श्री राम क्यों बोले, जबकि कोई लेना देना नहीं था रिलीजन का, और इस प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, कुणाल कामरा आके कहते हैं सोनम वांगचुक के साथ फोटो खिंचाई, पहले अपने आप को दिखाया कि देखिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर कहते हैं सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो अभी बात आई है अभिजीत डीप के, जो खुद कहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, ये हम रिलीजन वाली चीज़ प्रोटेस्ट में नहीं होने देंगे, हम एंटी हिंदू नहीं करेंगे। आप जिस इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो, प्रकाश राज हो गया, कुणाल कामरा हो गया और भी कई लोग आए होंगे, ये बार बार हिंदुइज्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी और को टारगेट क्यों नहीं करा, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जैन हिंदू, लेकिन आप स्पेसिफिकली जब हिंदुइज्म को टारगेट कर रहे हैं और आप सामने लगाए सोनम वांगचुक को, तो अभी अगर जैसे मैं स्टेज पे जाके बोलूँ कि आपने ये स्लोगन्स क्यों बुलवाए, तो बोलेंगे आप सोनम वांगचुक के खिलाफ हैं। मैं सोनम वांगचुक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ ना। आप सोनम वांगचुक की फोटो यूज करके हिंदू धर्म को क्यों बोल रहे हो, और ये बात वो बोलने नहीं देंगे। यही कहा जा रहा है कि यही सेलेक्टिव लोगों को मंच पर लेके जाया जा रहा है और पूरा समर्थन अभिषेक देवके और कॉकरोच जनता पार्टी का है। और इस चीज़ पर एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो फोटो क्लिक करने की आपने बात कही, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलन अब फोटो खींचो आंदोलन में तब्दील हो चुका है, आओ फोटो खिंचाओ चले जाओ। अभिजीत दीपके के बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि वो कोई बड़ा नेता आ रहा है या डिम्पल यादव आ रही है या कोई भी XYZ जो भी आ रहा है, तो वो पहले अपने बाल सेट करते हैं और फिर थोड़ा मुंह का पसीना पोंछते हैं, फिर पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। देखिए, अभिजीत डीपके ने शुरुआत से बहुत सारी सस्पिशियस चीज़ें करी है। पहली चीज़, उनको क्या ज़रूरत थी सोनम वांगचुक जी को हंगर प्रोटेस्ट पर डालने की? अगर वो डाल रहे हैं, कम से कम एक दिन तो खुद करते। देखिए, प्रेसिडेंट कौन है, फाउंडर कौन है? सोनम वांगचुक तो अमेरिका में नहीं बैठे थे, ये अपनी बहन के घर शायद अमेरिका में थे। ये खुद कहते कि मैंने तो मजाक में मीम बनाया और इतनी चीज़ बड़ी हो गई। तो जब आप फाउंडर हैं, आपने इतना सेंट्रलाइजेशन करा कि मैं संभालूंगा, तो आप खुद हंगर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सोनम वांगचुक को क्यों यूज़ कर रहे हैं? दूसरी चीज़, ये अपने बातों से पलट रहे हैं। जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि कहते कि ऑपोजिशन को नहीं लाएंगे, ये ऑपोजिशन को लाए।
ये कहते हैं जुनैद और सिखों की जो खाना बांट रहे हैं वहाँ पे जुनैद भी थे और कोई सिख अंकल भी थे। तो ये खाते देखिए ये सिख मुस्लिम सब एक साथ है, लेकिन फिर आप प्रकाश राज और कुणाल कामरे को बुला के हिंदू स्लोगन कह रहे हो, तो आप कैसे सबका सपोर्ट पाओगे? एक चीज़ पूछूंगी, अभिजीत दीपके के कुछ इंटरव्यूज आपने देखे होंगे और उन्होंने ध्रुव राठी का नाम लिया और बताया कि ध्रुव राठी ने कुछ कुछ नाम सजेस्ट किए, जैसे कि विजेता को ध्रुव राठी जानते थे तो विजेता को स्पोक्स पर्सन बनाया जाए, ध्रुव राठी ने बोला। तो बहुत नॉर्मलाइज होके ये बात वो कहते हुए दिख रहे, जबकि एक बड़ी संख्या ना है ध्रुव राठी को लेकर उनका एक थॉट प्रोसेस अलग है। खुद ध्रुव राठी यहाँ है नहीं और बैकएंड पे इस तरीके की चीजें चल रही है, इस पर क्या कहोगे? देखिए लेफ्ट विंग वाले बड़े हिपोक्रिटिकल है। कैसे? अगर आज मैं बोलूँ कि मैं बीजेपी के कि मैं मान लीजिए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोटेस्ट में उन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाऊं जो बहुत ज़्यादा राइट विंग है, जो बहुत ज़्यादा प्रो हिंदू हैं, तो सारे लेफ्ट और लिबरल लोग चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे आप तो पब्लिक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप राइट विंग लोगों को क्यों बुला रहे हैं? आप उन पोलराइजिंग फिगर्स को क्यों बुला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हिंदू का सपोर्ट करते हैं? अब आज यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी कि हम स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्रुव राठी को ला रहे हैं। अब देखिए ध्रुव राठी कोई न्यूट्रल फिगर तो है नहीं, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है, लेफ्ट विंग है, तो आप क्यों से वीडियो कॉल कर रहे हो, आप क्यों उससे ट्वीट्स करवा रहे हो? आपका तो ये होना चाहिए था कि पब्लिक मेरे को ना लेफ्ट विंग देखे ना राइट विंग देखे, पब्लिक मेरे को सेंट्रल की तरफ से देखे। तो मैं राइट विंग हूँ, बट मैं खुद सपोर्ट करने आने वाला था, आज भी आया हूँ, लेकिन मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ध्रुव राठी, मेरा ये भी कहना है कि अगर सोनम वांगचुक जी फैक्ट्स चेक कर आते, मतलब देख कर आते कि अभिजीत दीपके कैसा बंदा है, किस पार्टी कौन सी लगता है कि वो इतने सीनियर हैं और तो नहीं देखा होगा। नहीं तो उमर खालिद और मोहिया मित्रा ऐसे लोगों को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोग तो एंटी नेशनलिस्ट ही है ना। अभी बंगाल में एनकाउंटर हुआ वो रेपिस्ट का, तो अच्छी बात है ना, रेपिस्ट तुम्हारा गलत काम करा उसने, उसको तो मरना डिजर्विंग है। तो जब उसका एनकाउंटर हुआ तो उसको इतनी दिक्कत क्यों हुई? मोहिया मित्रा को नहीं होनी चाहिए थी। वो अगेंस्ट में बोली, क्यों? क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार है, अगर कोई और होता तो शायद उसका मुंह भी ना खुलता या फर्क भी ना पड़ता। ठीक है, इसलिए मुद्दा यही है कि डाइवर्ट हो चुके हैं, एंटी बीजेपी, पूर्ण रूप से एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी, ये पूरा प्रोटेस्ट हो चुका है। और जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे ना अभिजीत दीपके, तो 5 जने ने आज ऑर्गेनिक जनता जो कि जेंजी है, जिसके नाम पर इन लोगों ने ये भीड़ जुटाने की कोशिश की, वो रियल जेंजी, ऑर्गेनिक जेंजी से आज हमने बात की। फेस ऑफ द पार्टी बना दिया इन लोगों ने। मतलब फैक्ट्स चेक करने चाहिए थे उनको कि अभिजीत दीपके कौन है। यही है कि उनका यूज करके, उनका यूज जो सोशल मीडिया पे भी आरोप लग रहे हैं कि उनका यूज करके ये भीड़ जुटाने की कोशिश की गई है, वही चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। वैसे तो बेसिकली आप क्या इन लोगों की बातों के बाद आप क्या सोचते हो इस आंदोलन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं।